पात्रा। और दर्शकों, लगातार बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती आ रही है कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। वैसे भी जमशेदपुर भी अब कोरोना संक्रमण से अछूता नहीं रहा, इसलिए दर्शकों आप सभी से लगातार बिग न्यूज टीम अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जिले में आज और एक कोरोना संक्रमित की हुई पुष्टि। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। बारिडी का रहने वाला है संक्रमित, टीएमएच के कोविड वार्ड में हुआ भर्ती। शहर में एक पिता की हैवानियत आई सामने। अपनी 6 साल की बेटी को पीट कर की हत्या, तो वहीं गर्भवती पत्नी को भी मारकर किया घायल। पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। और जुगसलाई के खखड़ी पाड़ा में बनाया गया पंचायत भवन का है हाल बेहाल। संवेदक के लापरवाही के कारण नहीं शुरू हो सका भवन। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जमशेदपुर में पाए गए कोरोना मरीज की। जी हां, गुरुवार को जमशेदपुर में तीसरा कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल मरीजों की संख्या 3 हो गई है। नया मरीज बारिडी क्षेत्र का निवासी है जो कोलकाता में मजदूरी का कार्य किया करता था और 11 मई को वापस जमशेदपुर पहुंचा था। यहाँ एक बात बताते चलें कि 11 मई को जमशेदपुर पहुंचा था ये मरीज, लेकिन वह अपने घर नहीं गया था बल्कि सीधे एमजीएम अस्पताल पहुंचा था, जहां वो आइसोलेशन वार्ड में ही भर्ती था। बताया जाता है कि मजदूर कोलकाता में रहकर मजदूरी किया करता था और 11 मई को वह सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचा था, जहाँ मरीज खुद ही एमजीएम अस्पताल पहुँच गया था और इसके बाद उसकी सैंपल ली गई थी और उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। 14 मई को उसकी रिपोर्ट आई जिसमें वे पॉजिटिव पाया गया। हालांकि बारिडी बस्ती का ये युवक अस्पताल में रहते हुए कुछ लोगों से अस्पताल में ही मिला था, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। जिला प्रशासन ने मरीज के पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद से ही बारिडी इलाके के उस हिस्से को सील करने में जुट गई है, जहां मरीज से मिलने पहुंचे लोग वहां गए थे। वैसे इलाके को पूर्णतः सील किए जाने के बाद यहाँ लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा दी जाएगी, जिसके बाद यहाँ बनाए गए कंट्रोल रूम से ही इलाके के लोग घरेलू सामान प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन ये सामान उन्हें घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ उन लोगों के सैंपल भी लिए जाएंगे जो मरीज के संपर्क में आए थे। ये कलकत्ता में मजदूर का काम करता था, आया यहाँ पर तो एमजीएम में चेक कराया। चेक कराने के बाद से उसको पॉजिटिव पाया गया। तो उसका ससुर जो है, ससुर और एक भतीजा जो जाकर उसको खाना वाना देता था, उसे टच हुआ है। उसके बाद सभी को क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है, जांच के लिए भी भेजा जा रहा है एमजीएम अस्पताल में। तो हुआ है पॉजिटिव, उसको मैंने एडमिट कर दिया। ये तो 3 किलोमीटर का इसका है रेंज है कि 3 किलोमीटर तक सील किया जाता है। हाँ, सील होगा। और अब बात करेंगे मजदूरों की पीड़ा की। जी हाँ, वैसे तो केंद्र व राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के न जाने कितने सुरक्षित कदम उठा रही है। उसके बावजूद कई मजदूर हर दिन कहीं न कहीं से पदयात्रा कर शहर पहुंच रहे हैं। इसी पदयात्रा में कई महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं इन महिलाओं में एक गर्भवती महिला का मौत भी इस पदयात्रा के दौरान हो गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद जावेद की ये खास रिपोर्ट। आप देख सकते हैं, मैं जमशेदपुर में एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ जो चेन्नई से मजदूर पैदल चल करके अपने घर लौट रहे हैं। कुछ लोग बिहार के हैं, कुछ लोग झारखंड देवघर के हैं, कुछ लोग पटना मुजफ्फरपुर पैदल जा रहे हैं। और इससे आगे लोग राजनगर से महाराष्ट्र की ओर 42 लोग, जिसमें महिला भी शामिल है, पद यात्रा यानी कि पैदल जा रहे हैं। और जो फैक्ट्री में ये लोग काम करते थे, उस फैक्ट्री वाले ने इन्हें पेमेंट भी नहीं दिया है। जो 22 दिन से चल करके चेन्नई से आज बिहार की तरफ जा रहे हैं। आइए उनकी दर्द भरी कहानी हम सुनते हैं। क्या काम करते हैं? वो सरिया बनता है ना घर में, वो लोग छड़ तैयार करते हैं। तो कितने दिन पैदल चले हैं? 15 दिन से। सरकार कोई मदद किया? कोई उधर मदद किया, खाना उना देता था, सर जी नहीं रहा था। कितने लोग आप लोग ग्रुप में है पूरा? हम लोग 5 ग्रुप में, 5 आदमी। बिहार कहाँ पे जाना है? पटना जिला जाएंगे। पेमेंट दिया आपको? पेमेंट नहीं दिया। जो उड़ीसा से पैदल आ रहे हैं और बिहार की ओर जा रहे हैं, इन्होंने टावर का काम करते थे। आज इनके पास खाने को 1 पैसा नहीं है। गाँव साल भर के बाद लौट रहे हैं, पॉकेट में 1 रुपया नहीं है। आइए उनसे मिलते हैं, कहाँ जा रहे हैं। अभी तो रांची जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? टावर लाइन इलेक्ट्रिक है। वहाँ पैसा मिला आपको? पैसा तो पहले काम किया था और पैसा मिला, वो जितना दिन था लॉकडाउन में सब पैसा खा गया। आज घर जा रहे तो घर वाला पूछेगा क्या पैसा लाए, तो क्या जवाब दीजिएगा? हम
पैसा जो था वो खा गया था। कितना दिन पहले चले थे उड़ीसा से? वहाँ से हम लोग 12 दिन हो गया थे। पैदल चलते जा रहे हैं, हाँ, रास्ता में कहीं कोई लिफ्ट दिया? और हाईवे वाला रहता है थोड़ा मदद करता था। इसमें जा रहे हैं महाराज छत्तीसगढ़ दोनों जगह। तो इसमें 12 महिला हैं, 10 महिला हैं और 12 जेंट्स हैं। क्या काम करते थे, क्या बता? पाइपलाइन के काम करता है, पाइपलाइन काम कर रहा है। और हम लोग बोले भी कि सोचे मतलब जो गवर्नमेंट के तहत से है उसके तहत जाने के लिए नहीं व्यवस्था हो पाया है तो पैदल निकल गया है। तो अभी हम सबसे बात करके जैसे जो व्यवस्था होगी व्यवस्था के अंतर्गत इन लोगों का चेकअप करा रही क्या? वही अभी बात किए हैं सबसे एडीएम से बात करके जैसी व्यवस्था होगी उसके पूरा नाम क्या हुआ सर? राजीव कुमार, जिला सर्विलेंस। और अब बात करेंगे शर्मसार होती मानवता की। जी हाँ, जमशेदपुर के उलेड़ी थाना क्षेत्र के राजीव पथ में हैवान पिता ने अपनी हैवानियत का खेल खेला है, जहां हैवान पिता ने अपनी 6 साल की बच्ची की पीट कर हत्या कर दी है। वहीं गर्भवती मां को भी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद घटना को अंजाम देकर हैवान पिता वहां से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर सिटी एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। बताया जाता है कि हैवान पिता का नाम सागर है, जो मृत बच्ची का सौतेला पिता है, जिसने अपनी 6 साल की बच्ची को सिर्फ बेड पर शौच करने पर उसकी हत्या कर दी। वहीं आरोपी सागर सिन्हा की ये दूसरी शादी थी। वह अपनी दूसरी पत्नी पिंकी के साथ करीब 1.5 साल से रहता था। वहीं पिंकी अपने पति से तलाक लेकर आरोपी सागर के साथ रहती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची की मौत की सूचना प्राप्त हुई है। अनुसंधान के अंतर्गत ये आया है कि उसको उसके सौतेले पिता, जिसका नाम सागर है, उसने लात से मार दिया है। कारण ये है कि वो अक्सर इन बच्चों के साथ मारपीट करता था। कल रात को जो अब तक के अनुसंधान में आया है कि इस बच्ची ने बिस्तर में टॉयलेट किया और डर के मारे बताया नहीं। इसी बात को लेके उसने इसको बड़ी बेरहमी से लातों से मारा। जो अब तक के अनुसंधान में बात आई है वो ये आई है कि जब ये अपने बच्चों को मारता था तो इसकी माँ बचाती थी, इसलिए उसके साथ भी पिटाई करता। आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हम जल्दी उसको पकड़ लेंगे। और इधर जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खखड़ीपाड़ा पंचायत इलाके में बने पंचायत भवन इन दिनों जर्जर अवस्था में है। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि अब तक इस पंचायत भवन की शुरुआत ही नहीं की गई है। गौरतलब है कि यह पंचायत भवन विगत 8 वर्षों पूर्व ही बनाया गया था, जिसे क्षेत्र के पंचायत सदस्यों के द्वारा संचालित किया जाना था। लेकिन इस भवन में अब तक बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। 8 वर्षों से ये भवन मूलभूत सुविधाओं की बाट जो रहा है। अब तो आलम यह है कि यह भवन भी जर्जर अवस्था में आ चुका है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के अनुसार 8 वर्षों से यह भवन संवेदक की लापरवाही के कारण शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार नई बनी है और क्षेत्र में नए विधायक की इस पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। इन्होंने कहा है कि विधायक ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया है। ये खखड़ीपाड़ा पंचायत में आता है, हम खखड़ीपाड़ा बस्ती में है, जो आज विगत 8 साल से सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिशियन, पानी का व्यवस्था इसमें कुछ कंप्लीट नहीं है और छज्जा जैसे गिर रहा है, छत जैसे गिर रहा है। बैठने का व्यवस्था है लेकिन अच्छा कुछ व्यवस्था इसमें कुछ नहीं। समस्या है कि कोई आते नहीं यहाँ पे, कुछ पानी का व्यवस्था नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं है, पंखा चलता नहीं है, वायरिंग किया हुआ नहीं है, सिर्फ ढांचा बन गया है तो बना हुआ है। ये हम लोगों का लोकल के ठेकेदार ये बना रहे थे। अब मोटा मोटी आपका 8 से 9 साल हो गया ये कंप्लीट होते हुए। सीओ बीडीओ सबको बताए थे, डीसी को भी पहले बताए थे। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हम लोग इसको डायरेक्ट हेमंत सोरेन के वहाँ लिख के और देने वाले हैं, ताकि जल्द से जल्द इसका रिपेयरिंग हो और अच्छा तरीका से सुचारू रूप से इसको चलाया जाए। और इधर कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए शहर स्थित विभिन्न अस्पतालों व ब्लड बैंकों को जेएनएसी के द्वारा सैनिटाइज किया गया, ताकि इस महामारी का संक्रमण उक्त स्थान पर न फैल सके। इसी क्रम में टाटा मेन अस्पताल, ब्लड बैंक व कैंसर अस्पताल टीएमएच को सैनिटाइज किया गया। बता दें, दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी का संक्रमण जमशेदपुर में भी अपना पैर पसार रहा है। जेएनएसी के द्वारा लगातार अपने अधिकार क्षेत्र को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। इसके अलावा भी लगातार कई स्थानों को सैनिटाइज करने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। सैनिटाइजिंग हो रहा है आपका ये से गाड़ी से
कैंसर हॉस्पिटल, TMH और आपका ब्लड बैंक, टाउन ऑफिस, आपका स्टॉकिंग रोड जितना है सब जगह सैनिटाइजिंग किया जा रहा है। क्यों करे जा रहा है? ये कल एक चकुलिया से 2 पेशेंट आया था, इसके ये देखते हुए एरिया को सैनिटाइजिंग किया जा रहा है। और कहाँ कहाँ किया जाएगा? ये और हर एरिया पे होगा, जमशेदपुर का जितना भी छोटा बड़ा एरिया, हर एरिया पे टिस्को की जो भी जिसको की एरिया है सब जगह किया जाएगा। टाटा मेन हॉस्पिटल और ब्लड बैंक में क्यों? ब्लड बैंक में और आपका मेहर भाई हॉस्पिटल के सामने सब जगह इस इलाके में कर दिया जा रहा है कि मान लिया एहतियातन कर दिया जा रहा है इसके लिए। क्या नाम हुआ आपका? संसारी। भले पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। वैसे कोरोना महामारी से लड़ रहे कोरोना फाइटरों में सफाई कर्मियों को सबसे अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के अपील पर पूरा देश सफाई कर्मियों के साथ खड़ा है। जहां हर दिन सफाई कर्मियों को सम्मानित करने का काम जारी है, इधर कुल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के सफाई कर्मी वैश्विक संकट के इस दौर में एक बार फिर से पुराना राग अलापते नजर आए। जहां इन सफाई कर्मियों ने राज्य सरकार से अस्पताल की क्षमता को देखते हुए यहां सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ सभी कर्मियों को नियमित करने की मांग दोहराई है। आपको बता दें कि यह इनका काफ़ी पुराना मांग है। वैसे एक समय इस अस्पताल में करीब 150 के आसपास सफाई कर्मी हुआ करते थे, लेकिन आज महज 40 सफाई कर्मियों के भरोसे यह अस्पताल चल रहा है। वैसे इनकी मांग जायज़ ज़रूर है। 2019 तक सफाई कर्मचारियों की संख्या लगभग 120 थी, जिसको एकाएक घटाकर फरवरी 2019 में 40 कर दिया गया। इतने बड़े 600 बेड के अस्पताल में 40 कर्मचारी 3 पाली में काम करते हैं, तो लगभग 10 से 12 कर्मचारी प्रत्येक पाली में होते हैं। और इस संख्या में भी हम सभी कर्मचारी अपना दिन रात एक कर अतिरिक्त कार्य का बोझ लेकर भी काम करते आ रहे हैं। लगातार संक्रमण काल में भी हम काम करते आ रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मरीजों का आना जाना है और इतना माने संवेदनशील समय है। इस संवेदनशील समय में भी हमारी पुरानी मांग जो लगातार हम करते आए हैं कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार ने इस ओर अभी तक रत्ती भर भी परवाह करना जरूरी नहीं समझा। उसके बावजूद भी हम इस संक्रमण काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पर या उनके निर्देश पर अपना जी जान लगा कर रखा है। और अब भी हम राज्य सरकार से आग्रह करेंगे, स्वास्थ्य विभाग से आग्रह करेंगे कि अब तो वो समय आ ही गया है कि आप ध्यान दें, वरना कोरोना से नहीं ये कर्मचारी अतिरिक्त बोझ, काम के बोझ से दबकर मर जाएंगे और इनका आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर अभी संख्या नहीं बढ़ाई गई तो इस काल के बाद हम विवश होंगे, हमारे समक्ष कोई भी विकल्प नहीं होगा। हम अपने प्राण को बगैर कोरोना के ही त्यागने को विवश होंगे। सरकार इस पर संवेदनशील तरीके से विचार करे। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, all types of cake, all types of snacks, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतकीडी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593 760 653 629 731801। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खकड़ीपाड़ा पंचायत में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रवासी मजदूरों एवं असहाय लोगों के बीच
लॉकडाउन की घड़ी में अनाज का वितरण किया जा रहा है ताकि कोई भी भूखा न सोए। लगातार लॉकडाउन की शुरुआत से ही इनके द्वारा लोगों को चिन्हित कर उन तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए इन्हें क्षेत्र के कुछ पूंजीपति और स्थानीय विधायक का भी मदद लिया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल कर इनके द्वारा लगातार जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। वहीं इस क्षेत्र में कई प्रवासी मजदूर भी निवास करते हैं, जिन्हें भी इनके द्वारा ये सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। जो जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उसी समय से हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो आसपास में पूंजीपति लोग हैं उनसे कुछ खाद्य सामग्री लिया जाए और गरीबों को बांटा जाए ताकि उन लोग का दिक्कत ना हो। हमारे पंचायत में जितना गरीब है एवं हमारे पंचायत में और दूसरा डिस्ट्रिक्ट का भी आदमी लोग है, भाड़ा में कोई चीज़ में रहता है तो वो लोग को भी हम लोग साहाय्य कर रहे हैं, खाद्य सामग्री दे रहे हैं। और वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा भी इस तीसरे लॉकडाउन में राहत का कार्य लगातार जारी है, जहां बिष्णुपुर स्थित सर्किट हाउस एरिया में जरूरतमंदों के बीच जरूरत के सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजकुमार सिंह के द्वारा राज क्लब के सदस्यों को जरूरत के सामान उपलब्ध कराए गए ताकि क्षेत्र के जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जो कि इस लॉकडाउन में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उनको जरूरत के सामान उपलब्ध कराया जा सके। बता दें, जब से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है तब से लेकर अब तक लगातार शहर के विभिन्न हिस्सों में राहत का कार्य इनके द्वारा जारी है। केवल अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध इनके द्वारा कराया जा रहा है। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन है, हमारा जिला पूरा आता है और हम अपने क्षेत्र में जहाँ से जीत के आए हैं वहाँ पर हमको खुद देखना पड़ता है और उस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं और मेरा एक ही चीज़ है कि कोई भूखा ना रहे, उस पर हम लोग काम करते हैं। बहुत सारा फ़ोन आता है उनके घर में, रात में राशन भिजवाने का काम करते हैं। इस टाइप से जैसे यहाँ पर कुछ लोग फ़ोन किए थे, हमारे भाई हैं झाजी फ़ोन किए थे तो एक दिन और आए थे, आज फिर आए हैं। तो इस तरह से जहाँ से भी फ़ोन आता है हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि वहाँ अपने से पहुँचकर कुछ ना कुछ देने का काम करें। हम तो किसी का पूरा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना बन पड़ता है उतना काम करने का काम जरूर करते हैं। कुछ लोग छूट गए तो नेक्स्ट टाइम आने वाले दिन में जो लोग हैं, अब यहाँ के लोग बोले थे 40 लोग हैं लगभग, तो और भी जो छूटे हैं तो फिर कल परसों फिर दे दिया जाएगा। और वहीं इस लॉकडाउन में गुड्डा समाज के द्वारा भी लगातार राहत कार्य जारी है, जहां डोर टू डोर जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। कदमा स्थित गोड्डा समाज द्वारा लगातार पूरे जमशेदपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में घूम कर डोर टू डोर ऐसे जरूरतमंदों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि इस लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वैसे इन लोगों को उनके घर तक जरूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं ताकि इस आर्थिक संकट में उनके समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न न हो सके। इस कार्य में गोड्डा समाज के प्रत्येक सदस्य दिन रात युद्ध स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। इसका पहले हमने हमारे गंडा समाज के जितने भी गरीब तबके के आदमी जो डेली रोजी रोटी कमा के खाने वाले इस लॉकडाउन के कारण अपना घर से नहीं निकल पा रहे और ना डोर टू डोर जाके काम कर पा रहे। तो मैं और हमारे सब साथियों, मेरे दोनों बेटियां और गंडा सेना अध्यक्ष होने के नाते मैं महेंद्र नाथ महानंद, हमारे जितने भी समाज के जो डेली रोजी रोटी कमाए खाने वाले आदमी आज असमर्थ में घर में बैठे हुए हैं, उनको एक छोटी सी पहल है हमारी तरफ से कि तो मैं बड़ा काम नहीं कर रहा। इसलिए हम का उड़िया में तो कहावत है कि दही पिले पाई और गुनी पिले जाए। अगर हम खेत में धान घीटे रहेंगे तो ज़रूर पकेगा तो जाएंगे, अगर हम किसी को दिए रहेंगे तो ज़रूर मेरे को मालिक देगा। कितने लोगों को आज दे रहे हैं? आज हम लोगों का टारगेट है 101 को आदमी को देने का। क्या क्या दे रहे हैं? इसमें चावल है, राहड़ दाल है, आलू है, प्याज है, सरसों तेल भी आ रहा है, सरसों तेल भी देने का। क्या नाम हुआ आपका? जगह का क्या नाम है? जगह का नाम है आपका रियान लुक 61L5 टाटा कंपनी का क्वार्टर है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम महेंद्र नाथ महानंद है। और अब चलते चलते नजर तक खबर। जिले में आज और एक कोरोना संक्रमित की हुई पुष्टि। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। बारिडी का रहने वाला है संक्रमित, टीएमएच के कोविड वार्ड में हुआ भर्ती। शहर में एक पिता की हैवानियत आई सामने। अपनी 6 साल की बेटी को पीट कर की हत्या, तो वहीं गर्भवती पत्नी को भी मारकर किया घायल। पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। और जुगसलाई के खखड़ी पाड़ा में बनाया गया पंचायत भवन का है हाल बेहाल। संवेदक के लापरवाही के कारण नहीं शुरू हो सका भवन।